तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऋतिक की पाठशाला में। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में। हिंदी में इसको कारक आय और हस्तांतरण आय कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इन दोनों इनकम का मतलब क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं देखना कि ये फैक्टर इनकम होती क्या है। तो फैक्टर इनकम को हम हिंदी में कारक आय भी कहते हैं। तो फैक्टर इनकम आर दी पेमेंट। फैक्टर इनकम क्या होती है? आपकी पेमेंट होती है, यानी हिंदी में कहे तो इसको भुगतान कहते हैं। मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट टू द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज। अब यहाँ आप कुछ वर्ड देख रहे होंगे, 3 वर्ड्स जो कि नए नए से हैं। पहला है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और दूसरा है हाउस होल्ड और तीसरा दिख रहा होगा आपका फैक्टर सर्विसेज। तो चलिए वन बाय वन करके इनको जानते ही होती क्या है। तो प्रोड्यूसिंग यूनिट का मतलब होता है हमारे देश में वो सारे फैक्ट्री जो चीज़ों को उत्पादन करती है, यानी प्रोड्यूस करती हैं। लाइक आप फर्म्स कह सकते हो, इंडस्ट्रीज कह सकते हो, इसके अंदर आती हैं। और हाउस होल्ड कौन होते हैं? हाउस होल्ड यानी हम लोग जो किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं उनको हम हाउस होल्ड कहते हैं। तो बेसिकली होती है क्या है कि इसमें पेमेंट हो रही है। पेमेंट यानी पैसा जा रहा है। अब पैसा किसके पास से किसको जा रहा है? पैसा आपका प्रोड्यूसिंग यूनिट से हाउस होल्ड यूनिट को जा रहा है, यानी हमारे देश में उत्पादनकर्ता द्वारा पेमेंट की जा रही है। किसको? हाउस होल्ड को की जा रही है। अब एक सिंपल सी बात है, अगर कोई फैक्ट्री किसी हाउस होल्ड को पैसा दे रही है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसने उस हाउस होल्ड की किसी ना किसी चीज़ का यूज़ करा होगा, तभी उसके बदले में वो पेमेंट कर रही है। वरना कोई पागल तो है नहीं कि वो सामने वाले पर्सन को पैसा देगा बिना कुछ सर्विस लिए। तो इन हाउस होल्ड ने सर्विस दी कौन सी है? इन्होंने सर्विस दी है फैक्टर सर्विसेज। अब आप बोल रहे होंगे फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? तो इनको हिंदी में कारक सेवाएं कहा जाता है। तो बेसिकली एक चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए जो सारी चीज़ों की नेसेसिटी यानी ज़रूरत होती है उसको हम फैक्टर सर्विसेज कहते हैं। अब फैक्टर सर्विसेज के अंदर हम 4 चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। पहला आता है आपका लैंड, फिर आती है आपकी लेबर, फिर आती है आपकी कैपिटल, फिर आती है आपकी एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। लैंड यानी ज़मीन चाहिए आपको एक इंडस्ट्री को बनाने के लिए, फिर आपको वहाँ काम करने के लिए लेबर भी चाहिए और वहाँ लगाने के लिए कैपिटल भी चाहिए, और साथ के साथ आपको नॉलेज भी चाहिए जिसको हम एंटरप्रेन्योरल स्किल भी कहते हैं। तो जब हाउस होल्ड ने अपनी लैंड प्रोड्यूसिंग यूनिट को दी होगी रेंट पर, तो प्रोड्यूसिंग यूनिट उसकी पेमेंट भी तो करेगी। तो वो पेमेंट जो प्रोड्यूसिंग यूनिट हाउस होल्ड को कर रही है, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा फैक्टर सर्विसेज का यूज़ करा है, तो उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर इनकम को हम अर्न इनकम भी कहते हैं। अर्न मतलब जो हमने कमाई है। अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ कि ये फैक्टर इनकम बेसिकली होती क्या है, तो फैक्टर इनकम आपकी वो इनकम होती है जिसके लिए हमने मेहनत करी है। मेहनत यानी जिसके लिए आपने सर्विस दी है और सर्विस के बदले में आपको कुछ पैसा मिल रहा है। लाइक मान लीजिए टीचर पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना क्या है? एक सर्विस देना है बच्चों को और उसके बदले में उनको क्या मिलती है? फीस। तो एक टीचर के लिए जो फीस है वो क्या है? एक फैक्टर इनकम का ही पार्ट है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं कि फैक्टर इनकम यानी कारक आय को हिंदी में भी क्या कहा जाता है और उसकी डिफाइन क्या है। तो कारक आय उत्पादन इकाइयाँ। उत्पादन इकाइयाँ मतलब होता है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, यानी फर्म जो हमारे देश में है, द्वारा परिवार को उनकी कारक सेवाएं उपयोग करने के बदले में किया गया भुगतान है। तो बेसिकली उत्पादन इकाइयों द्वारा जब परिवार को उनकी कारक सेवाओं के बदले में जो भुगतान किया जाता है ना, उसको आप कारक आय कहते हैं। तो यहाँ भी वही 3 चीज़ें, उत्पादन इकाइयाँ यानी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, परिवार यानी हाउस होल्ड है, और कारक सेवा यानी फैक्टर सर्विसेज है। यहाँ जब उत्पादन इकाइयाँ यानी फर्म कारक सेवाओं का प्रयोग करती हैं तो उसके बदले में वो परिवार को कुछ पैसा देंगी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी लैंड लेबर ये सबको यूज़ करा है। तो इसके बदले में जो पैसा उनको मिल रहा है वो उनकी क्या है? कारक आय यानी फैक्टर इनकम है। क्योंकि हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज किनको दी है? प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को दी है, और प्रोड्यूसिंग यूनिट ने उसके बदले में इनको क्या करी है? पेमेंट करी है। यही कारण है कि इसको हम फैक्टर इनकम का पार्ट मानते हैं। जैसे इसको फैक्टर इनकम को इंग्लिश में अर्न इनकम कहा जाता है, हिंदी में इसको अर्जित की गई आय भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखना स्टार्ट करते हैं कि भाई ट्रांसफर इनकम क्या होती है। ट्रांसफर इनकम को हिंदी में हम हस्तांतरण आय भी कहते हैं। तो ट्रांसफर इनकम आर द इनकम विच आर रिसीव बाय अ पर्सन एज हेल्प, डोनेशन और चैरिटी। यानी ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है जो किसी पर्सन को रिसीव होती है एक हेल्प के रूप में या डोनेशन के रूप में या फिर चैरिटी के रूप में। इसको हम अर्न इनकम भी कहते हैं, यानी वो आय जो हमने कमाई नहीं है, हमें मिली है। लाइक हमें अपने पापा जी से कोई पैसा मिलता है तो वो हमारे लिए एक ट्रांसफर इनकम का ही पार्ट है, क्योंकि उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं करी है। दोस्तों अगर हस्तांतरण आय के बारे में देखते हो तो हस्तांतरण आय वह आय है जो एक व्यक्ति को सहायता, चंदे या दान के रूप में मिलती है। यानी अगर किसी पर्सन को बिना मेहनत करे कुछ पैसा मिल रहा है तो वो उसकी फैक्टर इनकम नहीं होगी, वो उसकी ट्रांसफर इनकम होगी। इसको हिंदी में हम अनअर्जित आय भी कहते हैं, यानी जिसके लिए हमने
मेहनत नहीं करी है, जो हमने कमाई नहीं है, वो आय अगर हमें मिलती है तो उसको हम अनर्जित आय भी कहते हैं। अगर मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँ कि आपकी ट्रांसफ़र इनकम या फिर हस्तांतरण आय क्या है, वह इनकम जो बिना मेहनत के मिल जाए, यानी वो इनकम जो आपने मेहनत नहीं करी है बट आपको रिसीव हो रही है, तो वो आपकी ट्रांसफ़र इनकम का ही पार्ट होती है। तो दोस्तों आई होप आपको अब समझ आ गया होगा बेसिकली फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम यानी कारक आय और हस्तांतरण आय में अंतर क्या होता है। तो बेसिकली जो इनकम हम अपनी मेहनत से कमाते हैं उसको हम कारक आय यानी फैक्टर इनकम कहते हैं, और जो इनकम हमें हेल्प, डोनेशन या चैरिटी के रूप में मिलती है ना, उसको हम ट्रांसफर इनकम यानी हस्तांतरण आय कहते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।